क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की इस सीरीज़ में। और इस बार मैं ऋषि आप सभी के लिए इस सीरीज़ का एक्सेल की इस सीरीज़ का क्लास 21 लेकर आया हूं। और दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो टॉपिक्स ये रहे। पिछली क्लास की तरह ही आज की इस क्लास में हम हमने इस सीरीज़ का पहला एक फॉर्मूला देख लिया था, इज टेक्स्ट। उसी तरीके से आज हम इज नंबर, इज ब्लैंक, इज लॉजिकल और इज ऑड एंड इवन फॉर्मूला देखेंगे। साथ ही साथ आज हम स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक और एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखेंगे। और एक खास तरह का टॉपिक देखेंगे, ऑटोमेटिकली फिल सीरीज थ्रू फार्मूला। असल में हम आपको एक बार फिर से बैकवर्ड में ले जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये आपकी फर्स्ट क्लास से मिलता जुलता टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है वो आपकी सेकंड क्लास से मिलता जुलता टॉपिक है, और बाकी के सभी टॉपिक्स आपकी 13th क्लास से मिलते जुलते टॉपिक हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसको समझना उतना मुश्किल भी नहीं होगा, पर इसमें समझने के लिए काफ़ी कुछ नया होगा। सबसे पहले तो मैं आपको स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये तीसरा एग्जांपल करा देता हूँ। इसके अंदर आप लोगों को याद होगा, जैसे कि मैंने आपको ये एक एग्जांपल कराया था जिसके अंदर हमें ये था कि अगर हम कोई एक डेट चुनते हैं तो किसी भी एक नाम पे हम कलर कर सकते थे कि जिस तारीख को मैंने जिस आदमी के साथ डील किया उसका नाम मुझे यहाँ पर दिखा दे एक हाईलाइट कलर करके। पर अब अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उसके ब्रांड में भी कलर करके मुझे दिखा दे, ऐसा कुछ करना है तो फिर फॉर्मूला किस तरह से लगाया जाएगा। और ये मैं 10 या 200 कॉलम पे भी लगाना चाहूँ तो लग जाए, इस तरीके से करना है। तो ऐसा करने के लिए या वो पूरी की पूरी रॉ ही कलर कर दे, ऐसा कुछ करना है तो ये भी पॉसिबल है। देखिए हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ मैंने इन दोनों डेटा को सिलेक्ट कर लिया है, और अब इसके बाद मैं आऊँगा होम में, स्टाइल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल, यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। और इसमें कलर करने के लिए जो आपको ऑप्शन बताने हैं वो ये है। आपने इसमें बताना है इक्वल्स टू ये सेल जो कि फिक्स होगा हमेशा, इक्वल होना चाहिए इस सेल के। इसमें आपको रॉ फिक्स नहीं करनी है, रॉ फ्री छोड़ेंगे, कॉलम फिक्स करना है क्योंकि इसी कॉलम में रखना है, और रॉ नीचे की तरफ ड्रैग होती रहेगी। फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट में जो भी कलर आप कराना चाहें वो बता देंगे। और भी दूसरे तरह के स्टाइल है, मान लीजिए आपको कोई बॉर्डर लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं, और फॉन्ट चेंज करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अलग अलग तरह के हैं, आप जो चाहे वो आप चुन सकते हैं। साइज़ क्या रखना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। यहाँ फ़िलहाल मैंने ये कलर चुन लिया और अब आप ओके कर देंगे, और अब इसे आप ओके करिए। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि मैंने इसको बोला था इसी कॉलम में कंपेयर करना है इस वाले सेल में पड़ी हुई वैल्यू को हर एक सेल से, और जहाँ पर भी सेल में मिल जाए वहाँ पर कलर कर देना है। तो जैसे यहाँ पर 3 तारीख मिली तो 3 तारीख के सामने वाले दोनों कलर करेगा, और अगर 8 तारीख मिली तो 8 तारीख वाले को। और अगर आप चाहें तो पूरी रॉ को कलर करना चाहे तो ये भी किया जा सकता है। इसके लिए पहले तो मैं ये रूल हटा देता हूँ। यहीं पे स्टाइल में आके कंडीशनल फॉर्मेट में आके ये रहा क्लियर रूल का ऑप्शन, यहाँ से हमने इसे क्लियर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जितना भी डेटा है उसमें मैं जो भी तारीख बोलूँ उसे हाईलाइट करके दिखा दे। तो देखिए किस तरीके से होगा। इसके अंदर आएंगे और यहाँ लगाना है, स्टाइल में आना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल, यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन इक्वल्स टू दिस सेल इक्वल्स टू दिस सेल। और इसमें रॉ फिक्स नहीं करनी है तो मैंने हटा दिया। फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग मैंने रेड कलर से करनी है, ओके कर दो, ओके कर दो। तो आई थिंक कुछ गड़बड़ है, एक बार दोबारा लगाते हैं। स्टाइल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, ओके।
देखिए यहाँ पर एक 8 हुआ तो एक 8 को कलर कर दिया, एक 13 हुआ तो एक 13 को कलर कर देगा, एक 20 हुआ तो ये 20 को भी कलर कर देगा। इसी तरीके से अगर आप और ऐसा कुछ करना चाहे कि भाई मैं कोई नाम बताऊं, तो नाम बताने पर उस नाम का जितनी भी बार रिपीटेशन है उसकी डेट, उसका ब्रांड सब कुछ कलर हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर डाला नाम और अब मैं यहाँ डालता हूँ अनुराग, तो जहाँ जहाँ अनुराग मिले उसकी वो पूरी रॉ ही हाईलाइट कर दे। तो हम इसे भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह से होगा। ये थोड़ा केस सेंसिटिव हो सकता है इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से डाल लिया, या फिर आप इसी अनुराग को कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, जो भी है। अब देखिए फॉर्मूला कैसे लगेगा। आपको ये सारा सेलेक्ट करना है, इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है आपको, ये ध्यान रखिए। उससे पहले आप सारे रूल क्लियर कर लें, फिर आप लगाने की कोशिश करेंगे। न्यू रूल पे आएंगे और फॉर्मूला ये है इक्वल्स टू दिस वाला सेल इक्वल्स टू दिस वाला सेल, और इसमें भी रॉ फिक्स नहीं करनी। फॉर्मेट बताइए, फॉर्मेट ये कर देगा, ओके करिए और ओके कर देंगे। तो देखिए अब जहाँ जहाँ अनुराग है उसको ये मुझे कलर करके दिखा रहा है। अगर मैं किसी और का नाम डालता हूँ, जैसे मैंने सुधीर का नाम डाला, तो ये मुझे जहाँ जहाँ सुधीर है वहाँ वहाँ ये कलर करके बता देगा। और अगर ऐसे ही मैं मयंक का डालता हूँ तो ये मुझे मयंक का भी कलर करके दिखा देगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पूरी तरह की रॉ को कलर करने के लिए या और भी दूसरे तरह की फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करने के लिए। अब हम अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो इस सीरीज के फॉर्मूला है उनको ज़रा हम समझते हैं। सबसे पहला तो है कि किसी भी सेल में पड़े हुए नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, इस नंबर का फॉर्मूला। इस नंबर के फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे इस टेक्स्ट का फॉर्मूला था बिल्कुल वैसा ही है। भाई किसी भी सेल का एड्रेस दो, उसमें नंबर है या नहीं ये मुझे ये पता करके बताता है। जैसे कि यहाँ 20 है, ये एक नंबर है, ट्रू दिखा रहा है। -50 नंबर ट्रू, 20.12 नंबर है, ट्रू दिखा रहा है। ये डेट है, डेट भी एक नंबर ही होती है, ट्रू दिखा रहा है। यहाँ कुछ नहीं है तो फॉल्स दिखा रहा है। 45 है, ट्रू दिखा रहा है। 200 ये देखने में लग रहा है पर असल में ये 200 है नहीं, ये है 200, तो इसलिए यहाँ पर मुझे फॉल्स दिखा रहा है। और यहाँ पर भी कुछ नहीं है पर ये मुझे ट्रू दिखा रहा है। यहाँ भी कुछ नहीं था पर ये मुझे फॉल्स दिखा रहा था। असल में जिस सेल का मैंने रेफरेंस दिया है वो रेफरेंस में जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ वैल्यू कुछ नहीं दिखाता, पर जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मुझे देखिए 200 दिखा रहा है। असल में यहाँ पर 200 पड़ा हुआ है, पर जो 200 पड़ा हुआ है उसके ऊपर कलर किया गया है। जैसे मैं यहाँ पर इसे रेड कलर या कोई और सा कलर कर देता हूँ तो देखिए ये पता चल गया, इसके अंदर एक नंबर है और वो 200 है और उस वजह से मुझे ट्रू दिखा रहा है। ये इस नंबर फॉर्मूला किसी भी सेल में पड़े हुए एक नंबर का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका भी बिल्कुल वैसा ही इस्तेमाल है कि भाई अगर मैं नंबर बताऊं या अगर मैं नाम बताऊं, मुझे वी लुकअप यूज़ करना है, प्रॉफिट बताना है। तो सिंपल सा है, इससे पहले हमने इस टेक्स्ट में किया था, अब इस नंबर में कर रहे हैं। काम क्या है, तो काम कुछ ऐसा है कि भाई अगर नंबर हुआ यानी कि हाँ, तो वी लुकअप ऐसे लगेगा। तीसरे वाले कॉलम में रिजल्ट ढूंढना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेबल एरे होगा। और अगर इस नंबर नहीं है यानी कि वो नंबर नहीं है जो आपने यहाँ डाला, तो ऑब्वियसली आपने नाम डाले होंगे और नाम डाला है तो वी लुकअप ऐसे लगाना है। ये इन्होंने इस तरीके से करके मुझे दिखा रखा है, इसमें इस तरीके से है। लुकअप वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन अब आपका टेबल एरे इतना हो जाएगा और ऊपर से आपको दूसरे कॉलम में से रिजल्ट उठाना होगा। ये है इस नंबर फॉर्मूला। इसी तरीके से एक होता है इस ब्लैंक फार्मूला। इस ब्लैंक फार्मूला किस तरीके से काम करता है, भाई किसी भी सेल में कुछ है या नहीं ये पता लगाना है तो इस ब्लैंक फार्मूला का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 20 है यानी कि कुछ है, तो इस ब्लैंक फार्मूला फॉल्स रिटर्न करेगा। जब खाली होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। -50 फॉल्स, 20.12 फॉल्स, फॉल्स ट्रू क्योंकि ये ब्लैंक है, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स क्योंकि यहाँ पर 200 है बट उसको हमने कलर ऐसा ही ब्लू कलर कर रखा है तो दिख नहीं रहा है, पर वो 200 है। और अगर कुछ भी पड़ा है तो ये फॉल्स दिखाता है। इसका यूज़ क्या हो सकता है, तो इसका यूज़ कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पर मेरे पास कुछ नाम पड़े हुए हैं
और मान लीजिए इन लोगों ने इतनी इतनी क्वांटिटी में ऑर्डर किया था और कुछ को डिलीवर हुआ, कुछ को डिलीवर नहीं हुआ। जिसको डिलीवर हुआ है उसकी डेट यहाँ पर लिखी हुई है, और जिसको डिलीवर हो गया तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पर इज ब्लैंक फॉर्मूला लगाया है। इफ इज ब्लैंक, ये साइड वाला सेल अगर ब्लैंक है यानी कि डिलीवरी नहीं हुई है, और अगर नहीं है, ब्लैंक नहीं है यानी कि कोई डेट पड़ी हुई है, तो मतलब डिलीवरी हो चुकी है। अगर इज ब्लैंक में हाँ आया तो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर नो करना है। देखिए इज ब्लैंक मैंने लगाया है इस वाले सेल पे, और ये खाली तभी होगा जब ऑर्डर नहीं पहुंचा है। अगर ऑर्डर पहुंच गया तो कोई तारीख होगी। तो अगर ये खाली है मतलब सीधा है कि अगर खाली है इज ब्लैंक वाला सेल तो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, नो दिखाना है। और अगर भरा हुआ है ये वाला सेल तो यानी कि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, यस दिखाना है। तो यहाँ ये मुझे यस दिखा रहा है, ये भरा हुआ है इसलिए। यहाँ ये खाली है तो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, खाली है तो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरीके से यहाँ भी लगा रखा है मैंने इज ब्लैंक, कौन सा वाला सेल, ये वाला सेल। अगर ऐसा है तो 925 दिखाना है। असल में जब खाली हो या नो भी लिखा हो इसका मतलब यही होता है। यहाँ पर मैंने इसमें इस वाले सेल का रेफरेंस दिया है, पर इसके अंदर मैंने इस वाले सेल का रेफरेंस दिया है। और अगर ऐसा होता है कि ये वाला सेल खाली है तो क्या करना है, इस वाले सेल के खाली होने पे ये वाला एड्रेस दिखा देना है। नहीं तो पेंडिंग आइटम मुझे निकालने ना कि अब मुझे पहुंचाने कितने हैं, इस वजह से अगर खाली है तो मुझे यहाँ पर पेंडिंग आइटम दिखा दे। 40 दिखा रहा है, 50 दिखा रहा है, मैं चाहूँ तो इसका टोटल नीचे कर सकता हूँ कि मुझे और कितना माल प्रोड्यूस करना है। जिस तरीके से इज ब्लैंक देखा, इसी तरीके से एक होता है इज ऑड और इज इवन। कोई नंबर ऑड है या नहीं इसका पता लगाना है तो हम इज ऑड फंक्शन को यूज करते हैं। अब जैसे मैंने इसके अंदर रेफरेंस दिया इज ऑड, तो ये नंबर एक इवन नंबर है, इसलिए ऑड वाला ये मुझे फॉल्स दे रहा है और इवन वाला ट्रू दे रहा है। माइनस का 49 असल में ये एक ऑड नंबर होता है और इस वजह से ये मुझे यहाँ पर ट्रू दे रहा है। और इधर इवन नंबर वाले में क्योंकि ये इवन नहीं होता इसलिए ये मुझे यहाँ पर फॉल्स दे रहा है। ये नंबर 20.12 यहाँ भी इंटीजर में भी ये आपका इवन है और डेसिमल में भी ये आपका इवन है, तो यहाँ पर ये ट्रू दिखा रहा है और इस वाले में फॉल्स दिखा रहा है। मान लीजिए डेसिमल वाले को मैं ऑड कर देता हूँ तो भी यही इवन वाला ही ट्रू रहेगा, क्योंकि पॉइंट वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है इंटीजर वाले से। और जब तक इंटीजर वाला इवन है तो इवन में ट्रू दिखा रहा है। जब ये अगर मान लीजिए ऑड हो जाता है तो फिर ऑड वाला ट्रू दिखाएगा, इवन वाला फॉल्स दिखाएगा। फिर यहाँ पर ये एक डेट है तो इस डेट का कोई नंबर भी होगा, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और नंबर के फॉर्मूले से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, n नाम से एक फॉर्मूला होता है। और ये अगर नंबर में देखा जाए इस तारीख को तो आएगा लास्ट में 63 यानी कि एक ऑड नंबर है। तो ऑड में ट्रू दिखाया, इवन वाले में फॉल्स दिखाया। यहाँ कुछ है ही नहीं मतलब 0, तो ये यहाँ तो ऑड वाले में फॉल्स दिखा रहा है पर इवन वाले में ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि 0 एक तरीके का इवन नंबर होता है। यहाँ एक टेक्स्ट है मेरा नाम, तो ये यहाँ पर दोनों में ही एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला ऑड और इवन वाला सिर्फ नंबरों पर ही चलता है और यहाँ पर ये टेक्स्ट है। रेफरेंस मेरा सही है दोनों जगह, पर नाम जो वैल्यू है उसमें गड़बड़ है। इसी तरीके से यहाँ पर 200 यानी कि एक टेक्स्ट है, तो यहाँ ये फिर ये एरर दे रहा है। और यहाँ पर 200 है जो कि एक इवन नंबर होता है, तो यहाँ पर ये मुझे ट्रू वाले में जो दिखा रहा है वो इवन नंबर वाले में दिखा रहा है। इसको देखिए हमने किस तरीके से यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू यूज़ कर रखा है। यहाँ मैंने लगाया इफ़, और इफ़ में मैंने कहा कि भाई जो ये वाला सेल है, देखिए ये इसका एड्रेस है F57, तो इफ़ इज ऑड F57, अगर उस वाले में ऑड है यानी कि इस वाले सेल में अगर ऑड है, ट्रू है तो ऑड दिखा देगा, और अगर नहीं है तो इफ़ इज इवन तो इवन दिखा देगा। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि इसमें ऑड है तो इसने मुझे ऑड दिखा दिया। हालांकि वैसे तो इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, हम चाहे तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर साइड वाले सेल में ऑड नंबर पड़ा हुआ है तो ऑड दिखा देगा, नहीं पड़ा तो इवन दिखा देगा।
और ब्रैकेट बंद कर देते हैं हम सिंपली। और यहाँ पर देखिए तो इसने ऑड दिखा दिया, अगर मैं कोई और नंबर डालता हूँ तो ये मुझे इवन दिखा देता है। लेकिन गड़बड़ ये है कि अगर किसी ने कोई नाम भी डाला तो भी ये एक एरर दे देगा। ये एक एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर जो लॉजिक लगाया है वो है इज ऑड का, और ये यहाँ पर ये एरर इसीलिए दे रहा है क्योंकि ये सिर्फ नंबरों पर ही चलता है। तो इसके लिए मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, इफ एरर का यूज कर सकता हूँ। इफ फॉर्मूला ना लगाकर मैं इफ एरर का यूज कर सकता हूँ। वैल्यू के लिए मैंने इतना बड़ा फॉर्मूला लगा दिया, और अगर इसके चलने पर एरर आए तो मैं कहता हूं ओनली नंबर्स वैलिड। ओके, यहाँ पर इसके अंदर मैंने वैल्यू बता दिया इस तरह से। इफ की गड़बड़ थी, अब ये यहाँ पर मुझे करके दिखा रहा है। यहाँ पर इस ऑड से पहले एक इफ लगाना जरूरी है। इफ में मैंने कहा अगर ऐसा है तो ऑड करना है, नहीं तो इवन करना है, और अगर इन दोनों में से कोई काम नहीं हुआ तो एक एरर आएगा। एरर आने पे आपको ये मैसेज दे देना है। तो यहाँ पर अगर मैंने माइनस का 5 डाला तब तो ऑड दिखा देगा, पॉजिटिव 5 डाला तो भी ऑड दिखा देगा, 2 डाला तो इवन दिखा देगा, और अगर कुछ ऐसा डाला तो ये मुझे इस तरीके का एक एरर दे देगा। फिलहाल यहाँ पर माइनस का 5 था, यही फॉर्मूला मैंने नीचे ड्रैग कर दिया, तो बाकी चीज़ों में भी मुझे ठीक ठीक रिजल्ट देगा। जहाँ इवन है वहाँ इवन, जहाँ ऑड है वहाँ पर ऑड ये मुझे दिखा रहा है। और इसी तरीके से एक फॉर्मूला और होता है इज लॉजिक का। इज लॉजिकल फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें पता लगाना हो कि जो फॉर्मूला अप्लाई किया गया है क्या उसमें कोई लॉजिक है भी या नहीं। अगर लॉजिक है तो ट्रू दिखाएगा, और अगर लॉजिक नहीं है तो फिर फॉल्स दिखाएगा। अब कैसे काम कर रहा है इसको समझने के लिए यहाँ मैंने ये फॉर्मूलों को लगा रखा है, पर शुरू में मैंने स्पेस भी लगा रखा है ताकि ये आपको दिख सके। और असल में ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पर टाइप करके अप्लाई कर रखे हैं। तो जैसे लॉजिक है इक्वल टू 10 इक्वल्स टू 20, यानी या 20 इक्वल्स टू 10, तो ये जो है इतना काम कर रहा है, और इतना काम में एक लॉजिक है। मैं इसे कह रहा हूँ 20 10 के बराबर होता है। हालांकि ये लॉजिक गलत है इसलिए मुझे फॉल्स दे रहा है, पर इस लॉजिकल फॉर्मूले को जो रेफरेंस दिया जाता है उसमें ये चेक करता है कि क्या उसमें लॉजिक है या नहीं। अब लॉजिक गलत हो वो बात अलग है, पर लॉजिक है या नहीं इतना ही ये पता लगाता है। और इसके अंदर ये लॉजिक जो है वो गलत है, पर लॉजिक है, कुछ ऐसा तो है जिसकी वजह से आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, यहाँ ये मुझे ट्रू दे रहा है क्योंकि इस जगह पे लॉजिक दिया हुआ है, मैंने रेफरेंस दिया है इस वाले सेल का, और इस सेल में जो चीज़ है वो है एक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले में लॉजिक है। इसी तरीके से यहाँ मैंने कहा 10 इक्वल होता है -10 के, तो इसमें भी इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉजिक है सही या गलत। इसको बस इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि क्या इसमें लॉजिक भी है, और लॉजिक है, इक्वल का साइन लग गया मतलब लॉजिक है। ऐसे ही यहाँ पर मैंने कहा जो 1 जनवरी 2012 है वो 10 जनवरी 2012 से बड़ी होती है। हालांकि देखा जाए अगर मैं इन दोनों का नंबर कैलकुलेट करूं तो नंबर इसका छोटा आएगा और इसका बड़ा आएगा, तो छोटा वाला नंबर बड़े वाले के बराबर तो नहीं हो सकता, या बड़ा भी नहीं, छोटा वाला बड़े वाले नंबर के बड़ा कैसे हो सकता है, पर बावजूद ये मुझे ट्रू दिखा रहा है।
असल में जैसे हमारा सिस्टम होता है ना कि अगर कोई 1 जनवरी को पैदा हुआ है तो वो 10 जनवरी को पैदा होने वाले से बड़ा होता है, तो उसी सिस्टम के हिसाब से मुझे बता रहा है कि 1 जनवरी की तारीख बड़ी होती है। खैर छोड़ो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ट्रू आ रहा है या फॉल्स, क्या इसमें कोई लॉजिक है? तो लॉजिक तो है, वो है ये वाला साइन, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर ट्रू दिखा रहा है। अगला है 10 प्लस 30 ग्रेटर 20, तो इसका जो रिजल्ट है वो आएगा 11, क्योंकि मैंने इसमें कहा है 10 में जोड़ना है वो जो 30 के 20 से बड़ा होने पर आएगा। कहने का मतलब ये है कि 30 20 से बड़ा होता है, ये बात सही है। सही यानी कि ट्रू, ट्रू यानी कि 1 को जोड़ना है 10 में, तो यहाँ पर 11 आ रहा है। अब इस काम में कोई लॉजिक है क्या? तो देखिए यहाँ पर इतना बड़ा लॉजिक होने के बावजूद ये मुझे फॉल्स दिखा रहा है, क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला लगाया है इसके अंदर ये जो ग्रेटर का साइन है, ये ग्रेटर का साइन एक ब्रैकेट के अंदर है और इस ब्रैकेट के बाहर है प्लस का साइन, तो यहाँ जो प्राइमरी ऑपरेशन है वो है प्लस और ग्रेटर का साइन हो गया सेकेंडरी ऑपरेशन। इस वजह से ये मुझे यहाँ पर फॉल्स दिखा रहा है कि भाई इस काम में कोई लॉजिक नहीं है। हालांकि लॉजिक तो है पर वो अंदर जाके है, पर वो यहीं से वापस हो जाता है, वो ब्रैकेट के अंदर नहीं घुसता। और अब अगला है ये एंड का फंक्शन, जिसके अंदर मैंने 1 डाल रखा है, 1 का मतलब ट्रू, तो यहाँ पर ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो क्या इसके अंदर लॉजिक है क्या? तो जी हाँ, ये तो लॉजिक ही होगा, क्योंकि एंड का फंक्शन लॉजिकल कैटेगरी के अंदर आता है। आप लोगों को मैंने बताया था, ये देखिए लॉजिकल कैटेगरी के अंदर ये सारे फॉर्मूले आते हैं। और इसी तरीके से एक फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा रखा है, काउंट करने के लिए कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रू, तो क्या इसके अंदर कोई लॉजिक है क्या? जी नहीं, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। इसके अंदर तो एक ऑपरेशन है, एक फंक्शन है, पर लॉजिक नहीं है। एक प्रोग्राम बना हुआ है पर लॉजिक नहीं। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपको कोई किसी तरीके के फॉर्मूले में लॉजिक फाइंड करना हो कि उसमें लॉजिक है भी या नहीं, तो वो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। आगे देखिए, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ऑटोमेटिकली किसी भी जगह पर सीरीज फिल करना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कुछ नाम पड़े हुए हैं और अभी फ़िलहाल मैं इन नामों की मदद से एक कस्टम सीरीज़ बना लेता हूँ। कस्टम सीरीज़, कस्टम नामों की एडेड कस्टम लिस्ट, और इसके अंदर मैंने रेंज दिया यही, इसको इंपोर्ट करा देंगे, ऐड कर देंगे। मुझे चंदू का नाम याद है, बाकी सब के मैं भूल जाता हूँ। काम कुछ ऐसा है कि भाई अगर मैं यहाँ पर डालूँ ये चंदू, चंदू माने चंदू, और इसी तरीके से जैसे मैंने चंदू डाला यहाँ पे अपने आप ही लिखा हुआ आ जाए 1, यहाँ कोई दूसरा नाम डालूँ तो आ जाए 2, यहाँ तीसरा डालूँ तो आ जाए 3, इस तरह का कुछ काम करना है। तो हम कैसे ये काम कर सकते हैं? तो देखिए बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर मैंने लगाया इक्वल टू इफ, और मैंने कहा इज टेक्स्ट, अगर इस साइड वाले सेल में टेक्स्ट पड़ा हुआ है तो, यहाँ मैंने ये रेफरेंस दे दिया। अगर टेक्स्ट है, ये मैंने रिलेटिव छोड़ा, तो क्या करना है? तो आपको करना है काउंट इफ, और काउंट इफ में मैंने कहा, या काउंट इफ भी क्या, काउंट करना है खाली, और काउंट में मैंने कहा आपको यहाँ से लेकर यहीं तक काउंट करना है, यानी N58 से लेकर N58 तक काउंट करना है, जिसमें मैंने जो इसकी स्टार्टिंग है उसको फिक्स कर दिया कि स्टार्टिंग तो हमेशा यही रहेगी पर एंडिंग हमेशा ये नहीं रहेगी। ये तो हो गया कि आप ट्रू होने पर क्या करेंगे, कि अगर वो चीज़ ट्रू है तो क्या करना है, तो काउंट करना है इस रेंज में यहाँ से यहाँ तक, और फॉल्स में क्या करना है, तो फॉल्स में कुछ नहीं करना, ब्रैकेट ऐसे ही बंद कर देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ कि काउंट नहीं, काउंट ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका डेटा अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पर इसने मुझे ए काउंट किया और इसी को अब मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। देखिए ये 0 दिखा रहा है, तो मैं कहता हूँ भाई फॉल्स वाले में जब आप काउंट ना कर पाओ तो कुछ नहीं, स्पेस दिखाना है। अब आप इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दीजिए। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये चीज़ लगा दी कि अगर है तो गिनकर बताना है, नहीं है तो स्पेस लगाना है। और अब यहाँ पर अगर मैं कोई दूसरा नाम डालता हूँ, जैसे कि मैंने डाला विनीत, तो ये 2 गिन के बता देगा। उस्मान, तो ये 3 गिन के दिखा देगा। या जिन लोगों की सीरीज़ मैंने अभी बनाई थी
उनको अगर मैं नीचे ड्रैग कर दूं तो उन सब के भी नंबर ये अपने आप ही भर देगा। और अगर मैं कोई और नाम बताऊं तो फिर उसके लिए भी ये अपने आप नंबर भर देगा, क्योंकि मैंने पहले से ही यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर रखा है। और फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ये है हमारा कि भाई अगर टेक्स्ट होगा इस वाले साइड वाले सेल में तो काउंट करना है N58 से, जो कि मैंने फिक्स कर रखा है, और एंडिंग मैंने रिलेटिव कर रखी है, यानी फॉर्मूला जैसे जैसे नीचे अप्लाई होगा ये भी नीचे नीचे खिसकता रहेगा, यानी एक सेल बढ़ता रहेगा गिनने के लिए, और जो भी ये गिनेगा वही ये मुझे यहाँ पर दिखाता है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर डाला ओम, तो ये मुझे उसका भी दिखा देगा। तो दोस्तों ये थे आपकी आज की इस क्लास के टॉपिक्स जो हमने देखे, और होप हालांकि है तो ये पुराने टॉपिक से ही रिलेटेड, मैं आपको इज टेक्स्ट करा चुका हूँ, इज नंबर करा चुका हूँ, और भी इस तरह के करा चुका हूँ पहले ही, या ऑटोमेटिकली सीरीज फिल करना भी हम लोग कर चुके हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर चुके हैं। पर होप कि इसमें आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो आज की इस क्लास में तो फिलहाल इतना ही, और अब हम इसकी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो।